रवि कुमार एस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका हम क्लास 10वां का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कहता है पहला क्वेश्चन कि वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। जिसके द्वारा कहता है वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है। तो वह क्रिया अतिश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। कहता दूसरा क्वेश्चन है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है कहाँ पाया जाता है। तो यह अग्नाशय रस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका कहता है, सजीव में निम्न से कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं। तो इसमें कहता है आपका श्वसन पाया जाता है, पोषण होता है, जनन होता है। तो जो जीव सजीव होता है इसमें सभी ने पाया जाता है, यानी तीनों चीज़ श्वसन भी करेगा, पोषण भी होगा, जनन भी होगा, यानी क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी। अमीबा, चौथा क्वेश्चन, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है। तो यह भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करता है। फिर कहता है, पैरामीशियम एवं अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीवों में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं। तो इसमें पोषण विधि को हम क्या कहते हैं। तो प्राणी संपोषण कहते हैं। प्राणी संपोषण कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, यानी किस में बदल देता है। तो आपको पेप्टोन में बदलता है। किस में बदलता है? पेप्टोन में बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या 3 होती है। कितना होती है? 3 होती है। मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको स्वच्छवास कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छवास कहते हैं। 8 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता मनुष्य में ट्रैकिया पाया जाते हैं। कहाँ मनुष्य में ट्रैकिया पाया जाता है। तो मनुष्य में ट्रैकिया आपका पाया जाता है तो ये आपका उपास्थि के बने अपूर्ण वलय में। कहाँ पाया जाता है? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय में पाया जाता है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो यह ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनामेल कहलाती है। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है किस में। तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन है, कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होते हैं। तो कीटों में प्रमुख श्वसन अंग होते हैं, ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। किसके द्वारा? ट्रैकिया के द्वारा श्वसन करता है। 13 में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक कहते हैं। किसको कहते हैं? सार्वजनिक वाहक। तो इसको एटीपी कहते हैं, एंडोसाइन ट्रांसफॉस्फेट होता है। चौदह नंबर क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन प्रक्रिया जंतुओं के श्वसन प्रक्रिया से निम्नलिखित में किस तरह से भिन्न होती है। तो भिन्न ये होती है आपका कि पौधों में प्रत्येक भाग अलग अलग श्वसन होता है। पौधों में जंतु की तरह श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। फिर कहता सी में जंतुओं में पौधों की अपेक्षा श्वसन की गति तेज होती है। यानी लमसम सभी बात आपकी क्या है? सही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों को किस दिशा में होती है। तो पौधों किस दिशा में होती है।
तो ऊपर से नीचे की ओर होती है, ऊपर से नीचे की ओर होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है किसके लिए? तो पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के लिए। किसके लिए? जल के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता निःश्वसन द्वारा निकली वायु में होती है, जो निःश्वसन होता है उसमें वायु द्वारा क्या निकलता है बाबू? तो इसमें CO2 निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 18, यूग्लिना में पदार्थों के परिवहन हेतु निम्न में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो निम्न में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होता है? विसरण होता है। क्या होता है? विसरण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन पौधों में जल संवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो जल संवहन के लिए आपका क्या होगा? जाइलम। जाइलम में जल के द्वारा, फ्लोएम में फल के द्वारा होता है। फ्लोएम है जिसमें खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। जाइलम में जल परिवहन का, जाइलम में आपका जल परिवहन होता है। 20 नंबर, शरीर में रक्त पट्टिकाणु का प्रमुख कार्य क्या है? तो रक्त पट्टिकाणु का प्रमुख कार्य है रक्त के जमने में सहायता करता है। किस में करता है? रक्त को जमने में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है, तो कहाँ से होती है? मनुष्य में पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है यानी आपका मुख गुहा से। देखिए मनुष्य का जब पाचन क्रिया है मुख गुहा से लेके मल द्वार तक फैला रहता है। कहता दंत अस्थिक्षय के कारण होता है। तो दंत अस्थिक्षय के कारण होता है मीठी चीज खाना, दांतों की सफाई ना करना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, उपयुक्त सभी। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। तेईस नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर है, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? क्या उत्सर्जी अंग कौन नहीं है ये बताना है। तो मनुष्य में आपका उत्सर्जी अंग है जो अग्नाशय है। उत्सर्जी अंग कौन नहीं है? अग्नाशय है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं? तो रक्त में हल्के चिपचिपे द्रव को, हल्के जो पीले रंग के जो चिपचिपा द्रव है उसको क्या कहते हैं? तो इसमें प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस बेस में खुलती है? तो हृदय के किस बेस में खुलती है? तो बायां अलिंद में खुलती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर कहता है 26 नंबर, रक्तचाप मापने के लिए विशेष उपकरण को क्या कहते हैं? तो विशेष जो उपकरण होता है उसको मैनोमीटर कहते हैं। अगला है ब्रिक किस जय प्रक्रम का हिस्सा है? तो ब्रिक है जो आपका श्वसन जय प्रक्रम का हिस्सा है। कहता है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? जो यूरिया है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया रक्त में आपका यकृत से प्रवेश करती है। कहाँ से? यकृत से प्रवेश करती है। कहता है पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? गोंद है, टैनिन है, रेजिन है, यानी उपयुक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन जो आपका है उच्चीड़ के बाबू उत्सर्जी पदार्थ है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मनुष्य में रक्त क्षमता है। मनुष्य में रक्त कहाँ क्षमता है? तो आपका बोमेन संपुट में क्षमता है। कहाँ क्षमता है? बोमेन संपुट में। ब्रिक एक भाग है, ब्रिक का एक भाग है। तो ब्रिक का जो एक भाग है कि कौन है? तो उत्सर्जन तंत्र है। कौन है? उत्सर्जन तंत्र। किडनी में उत्सर्जन होता है, परिवहन तो होता नहीं है, श्वसन तो होता नहीं है, तो क्या होगा? उत्सर्जन होगा।
प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? जो प्रत्येक गुर्दा है यानी किडनी है या ब्रिक बोलिए, सब इसी को कहा जाता है। तो इसमें कहता कितना नेफ्रॉन होता है? तो ये आपका लगभग 12 लाख नेफ्रॉन था। क्या होता है? लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होता है। 34 में पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो पादप में जो जाइलम का कार्य क्या है? जल का परिवहन करना। क्या है? जल का परिवहन करना। कहता श्वसन का वह चरण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है क्या कहलाता है? तो यह अवायवीय श्वसन का। क्या कहता है? अवायवीय। जकरा में ऑक्सीजन उपस्थित रहेगा यानी तो उसमें क्या होगा? अवायवीय होगा। जब ऑक्सीजन नहीं है तो अवायवीय। ऑक्सीजन नहीं तो क्या रहेगा? CO2 रहेगा। CO2 रहेगा तो अवायवीय। अगर O2 रहेगा तो क्या होता है? आपका वायवीय होता है। छात्र पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण कहाँ से होता है? तो यह आपका होता है जाइलम नलिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम नलिका के द्वारा होता है। समझे? पौधों में खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो किस रूप में होता है? तो यह आपका ऑप्शन नंबर जाके हो जाएगा सुक्रोज, यानी किसमें? ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज में होता है। बाष्पोत्सर्जन एक क्या है? आपको बताना है कि बाष्पोत्सर्जन एक क्या है। शारीरिक प्रक्रिया है, भौतिक प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया है, पारिस्थितिक प्रक्रिया। क्या है? इसका शारीरिक प्रक्रिया है। क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। कहता प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसमें आपका ऑक्सीजन का जो संतुलन है बाबू प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना था। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। देखिए आपको 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। कब में पूछा गया है? 2011। देखिए सब आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इसे दे रहे हैं जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है? औसत प्रकुंचन जो दाब होती है वह आपका 120 होता है। कितना होता है? 120। और संकुचन पूछे तो 80। पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? पौधा में जो बाष्पोत्सर्जन है वह किस भाग से होता है? तो यह पत्ता से होता है। किससे होता है? पत्ता यानी पत्ती से होता है। 42 नंबर क्वेश्चन है द्वीप विखंडन होता है यानी द्वीप विखंडन कहाँ होता है आपको बताना है। तो यहाँ अमीबा में होता है। किस में होता है? अमीबा में होता है। कहता मस्तिष्क 43 नंबर क्वेश्चन मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए उत्तरदायी है भाई? तो यह मस्तिष्क आपका जो उत्तरदायी है ये आपका सोचने के लिए उत्तरदायी है कि हृदय स्पंदन के लिए है कि शरीर का संतुलन बनाने के लिए, सभी। यानी ऑप्शन नंबर का डी यानी सभी के लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से निकलता है भाई? कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो यह कहाँ से निकलता है? तो यह आपका जल से निकलता है। कहाँ से निकलता है? जल से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम आपकी किस में पाया जाता है? तो यह क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है। ब्रिक एक भाग है उत्सर्जन तंत्र के, परिवहन तंत्र के, श्वसन के, इनमें से कोई के नहीं। तो ब्रिक उत्सर्जन का भी आप जस्ट पीछे आप क्वेश्चन किए पढ़ चुके हैं कि ब्रिक है जो उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है। किसका भाग है? उत्सर्जन तंत्र के बाबू। ऑप्शन नंबर ए। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? जो इथाइल अल्कोहल है वह किस प्रकार का श्वसन बनता है? अवायवीय से बनता है। किससे बनता है? अवायवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? क्वेश्चन है ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन आप क्या है? आपका हार्मोन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उनचास नंबर क्वेश्चन है रक्त का कौन से
अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो उसकी नाम आपका है लसिका। क्या है? लसिका। कहता है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो पंप कहाँ से करता है संपूर्ण शरीर में? तो आपका निलय द्वारा करता है। कहाँ से? निलय के द्वारा करता है। पतियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? पतियों में गैसों का जो आदान प्रदान है कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। कहाँ से होता है? रंध्र से होता है। ऑप्शन नंबर बी। कहता स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। कब देखा, कितना पर देखा जाता है? तो आपका बाबू 10x पर दिखाता। किस पर दिखाता है? 10x पर। ऑप्शन नंबर बी। कहता पादप में जल जाइलम उत्तरदायी होता है। तो पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है भोजन का वहन करने के लिए। किसके लिए? भोजन का सॉरी पादप में जल होता है, गलती हो गया आपका। पादप में आपका जो जाइलम, पादप में जाइलम वाहन जल के लिए करता है। किसके लिए? जल के लिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका क्वेश्चन कुछ छूट गया है, उसी क्वेश्चन हम करा देंगे। मिस्टेक करके आपका 73 के बाद हम 71 पर आ गए हैं। एक पे आपकी क्वेश्चन छूट गई है कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम करा देंगे। कहता मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका आपका है वह आपका है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 72 में है निम्नलिखित कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन आपका कौन नहीं है बताना है। तो आपका आइसोटोसिन है जो पादप हार्मोन नहीं होता है। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे आपका उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। यानी क्या हो जाएगा? सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता मानव हृदय घिरा होता है। तो जो मानव हृदय है बाबू घिरा रहता है आपका पेरिकार्डियम से घिरा होता है। किससे? पेरिकार्डियम से। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्त रस आपका है जो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका एनीमिया नामक रोग होती है। क्या होती है? एनीमिया नामक रोग होती है। ऑक्सीजन का वाहक कौन करता है? तो आरबीसी करता है। बोले